प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं। आपने इससे पहले भी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम अवश्य सुना होगा और कुछ कहानियाँ अब तक की पिछली क्लासेज में आपको पढ़ने के लिए अवश्य मिली होगी। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य में वह छाप छोड़ी जिसको हम पढ़ते पढ़ते बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। और प्रेमचंद जी मानो आज भी हमारे बीच हैं, ऐसी लेखनी मुंशी प्रेमचंद जी की रही है। विद्यार्थियों, मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक एक ग्राम में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम मुंशी अजैबलाल था और डाक मुंशी में उनके पिताजी की नौकरी थी। और प्रेमचंद जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके जीवन में खाने पीने और ओढ़ने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई उच्च स्तर का उनका जीवन भी नहीं था। अर्थात एक साधारण परिवार में जन्म लिया। और हम प्रेमचंद को पढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि प्रेमचंद जी ने आर्थिक तंगी में ही जन्म लिया और पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में ही चले गए। 5-6 वर्ष की उम्र में उन्हें मौलवी साहब के यहाँ अपने ही गांव में उर्दू और फारसी पढ़ने का मौका मिला। और उस प्रारंभिक उर्दू और फारसी में आगे चलकर हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े साहित्य का निर्माण करते हैं। आगे चलकर उन्हें माँ और दादी का लाड प्यार मिला और उनके बचपन के जीवन के बारे में हम देखें तो बड़े लाड प्यार में उनका जीवन निकला। माँ बीमार हो गई और उस बीमारी में माँ धनपत राय को छोड़कर चली गई। जब उनकी उम्र लगभग 7 साल की रही होगी, जिस माँ ने बड़े लाड प्यार से अपने बेटे को पाला और छोड़कर जाना मुंशी प्रेमचंद के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। धीरे धीरे दादी के साथ घर के काम भी मुंशी जी को करने पड़ते थे, प्रेमचंद जी को करने पड़ते थे। और ऐसे कार्यकाल में जब उनके पिताजी का स्थानांतरण इधर उधर कर दिया जाता है और प्रेमचंद जी को बचपन में ही वो जिम्मेदारी संभालनी पड़ जाती है,
क्योंकि उनके पिताजी को लंबे समय तक एक जगह नौकरी पर काम करने का मौका कम मिला। थोड़े दिनों के बाद उनकी मां के निधन के बाद उनकी जो बड़ी बहन है उनका प्रेमचंद जी को बहुत प्यार मिला, लेकिन उनको भी एक समय उपरांत शादी होने के बाद उनकी बहन को भी जाना पड़ा और अब मानो धनपत राय की दुनिया लगभग सुनी सी हो गई। इसलिए प्रेमचंद जी की अपनी कहानियां हैं, अपने उपन्यास है। अक्सर कहानियों में प्रेमचंद जी ने अकेले पात्र को, अनाथ को पात्र के रूप में चुना है, क्योंकि जिंदगी के वो दर्द, वो अकेलापन प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में खूब झेला है और इसलिए अपनी कहानियों में दीन, गरीब, दरिद्र, असहाय लोगों को मूल में रखा है। क्योंकि विद्यार्थी जिंदगी में जो व्यक्ति खुद जैसा जीवन जीता है वही आगे चलकर अपने जीवन में वर्णन करता है या लिखता है या पढ़ता है या बताता है। क्योंकि जीवन के खुद के अनुभव शेयर करके उन बातों को वो वास्तविकता से जोड़ता है और उस वास्तविकता का ज्ञान दुनिया को करवाने का प्रयास करता है। और इसीलिए प्रेमचंद जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उन्होंने वो जीवन जिया था, वो देखा था, आगे चलकर अपनी लेखनी में बांधने का प्रयास किया है। माता के स्नेह से वंचित हो गए थे और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे और उन कहानी और उपन्यासों को हमारे जीवन में हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं। और प्रेमचंद को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों हम ऐसा महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मानो प्रेमचंद जी ने साहित्य को लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे चलकर लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। काफी गरीबी थी। मृत्यु के बाद, पिता का साया हटने के बाद मानो प्रेमचंद जी पर गरीबी का एक पहाड़ सा टूट पड़ा हो और अब उनके सामने रोजी रोटी की चिंता थी कि आखिर पेट पालन कैसे किया जाएगा। ट्यूशन का काम करने लगे आगे चलकर और मैट्रिक की परीक्षा पास की। सेकंड डिवीजन से उन्होंने यह परीक्षा पास की और इस आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों प्रेमचंद जी को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। लगभग 16 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी का विवाह कर दिया गया। लेकिन उन्हें वैवाहिक जीवन का भी पूरा सुख नहीं मिला, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसके बाद उन्हें बनारस के पास मास्टरी की नौकरी मिल गई। 1899 से
1921 तक वो मास्टर की नौकरी करते हैं और उस नौकरी से ही वो भविष्य में बीए क्लास पास करते हैं। मास्टरी के इस लंबे सिलसिले में प्रेमचंद को घाट घाट का पानी पीना पड़ा, क्योंकि विद्यार्थियों आज की तरह ही सरकारी कर्मचारी को उस जमाने में भी स्थानांतरण के धक्के खाने पड़ते थे और वो धक्के प्रेमचंद जी को मिले और घर की गरीबी उनको तोड़ दिया करती थी। इस मास्टरी के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को साहित्य में लगाना शुरू किया, क्योंकि माँ का चले जाना, दादी का चले जाना, वैवाहिक जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होना, गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाना, एक नौकरी मिली वो मास्टरी की। तो जैसा कि हम मानते हैं शिक्षक पढ़ता और पढ़ाता है, जैसा कहा भी है शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। प्रेमचंद ने तो न जाने एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों लोगों को ज्ञान दिया और प्रेमचंद का ज्ञान है कि हम और आप आज तक प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद जी ने उर्दू में और हिंदी में दोनों भाषाओं में अपना